नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, नहीं कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा। ये गाना एक ऐसी जगह पे गाने के लिए है जो एक महफिल हो, एक कोई कोठे पे मुजरा हो, वहां के लिए ये गाना बिल्कुल शूट करता है और फिट बैठता है। लेकिन अगर यही सॉन्ग अगर ऐसी जगह पे चले जिस जगह को हम दर्शन का स्थान कहते हैं, कहीं मंदिर में या कहीं भगवान के चरणों में, तो हमारे मन को कितनी ठेस पहुंचेगी ये शायद अब हम समझना भूल चुके हैं। ये मंच है रामलीला ग्राउंड का, और रामलीला के अंदर जो है ये चल रहा है। अब ये डांस है, मुजरा है, क्या है, इसको आप लोग समझो, क्योंकि अब इसको किस भाषा में क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, ये सब आपको डिसाइड करना है, आपको फैसला करना है। ये रामलीला ग्राउंड का मंच है, रामलीला का मंच है। और आज के टाइम में क्या, पिछले कुछ सालों से हमारे देश के अंदर रामलीला के अंदर यही हाल हो रहा है। हमने अपने धर्म को, अपने धार्मिक स्थानों को, अपने धार्मिक मंचों को दर्शन का नहीं, प्रदर्शन का स्थान बना दिया है। सिर्फ प्रदर्शन का। हम अपने धार्मिक जगहों पे सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं। किस लिए? इसलिए नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। हमने पैसे के लिए, सब ऐसे ही कहते हैं ना, वो ईश्वर ऊपर है, लेकिन ईश्वर यहां होता है, हमारे भीतर ही होता है, बाहर कहीं नहीं है ईश्वर। तो हमने जो है भगवान को, ईश्वर को सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन का एक ऐसा जरिया बना दिया है, जो हम सिर्फ भगवान के लिए नाम पे, भगवान के नाम पे प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं हम। और यही हो रहा है पूरे समाज में, पूरे देश के अंदर। समझ नहीं आ रहा कि लोगों के आंख होने के बाद में उनको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। क्यों समझ नहीं आ रहा कि हमारे देश में चल क्या रहा है। लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, अंधे हैं, बहरे हैं, क्या है, नहीं पता लग रहा। और लोगों की मानसिकता इतनी गिर चुकी है, देखने वाले दर्शक भी वैसे, कलाकारी करने वाले कलाकार भी वैसे, और उस मंच का आयोजन करने वाले वो लोग भी वैसे। और वो लोग कोई ऐसे इंसान नहीं होते। जिस क्षेत्र में यह रामलीला हो रही है, वो उस क्षेत्र के ना बड़े सम्मानीय लोग होंगे। जैसे सोसाइटी में कोई अध्यक्ष होता है, कोई पूर्व अध्यक्ष होता है, कोई महासचिव होता है, कोई वहां के नेतागण लोग होंगे, मतलब कि बहुत सम्मानीय लोग होंगे वो। कोई ये नहीं कि साधारण लोग होंगे, वो बहुत सम्मानीय लोग होंगे। जो इस रामलीला मंच का आयोजन जिन्होंने किया है, रामलीला जो ट्रस्ट कमेटी होगी, वो कोई
साधारण कोई रेडी रिक्शे वाला नहीं है। वो समाज के वो चेहरे हैं जिन्हें हम बहुत सम्मान देते हैं, वो चेहरे हैं वो। और वही लोग होते हैं जो इस रामलीला कमेटियों का आयोजन करते हैं, रामलीला मंच का आयोजन करते हैं। इनको हम अपने देश का सम्मानीय चेहरा कहते हैं। न जाने हम इन लोगों को किस सम्मान की नजरों से देखते हैं। ऐसा कौन सा सम्मान है जिस नजर से हम इनको देखते हैं और समझ ही नहीं आता है। इतनी पब्लिक है और इन सब की मानसिकता बिल्कुल ऐसी हो चुकी है, इतनी गिर चुकी है कि इसको उठाने में ना बहुत वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। क्योंकि कोई भी चीज गिर तो बहुत जल्दी जाती है। कोई भी इंसान खुद सीढ़ी चढ़ेगा ना तो उसको चढ़ने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन जब वो वहीं से नीचे गिरेगा ना तो उसको गिरने में बहुत कम वक्त लगेगा, बहुत कम समय लगेगा। और यही हो चुका है हम लोगों के साथ में। हम इतना गिर चुके हैं, हमारी मानसिकता इतनी गिर चुकी है, जिसको उठाने के लिए, जिसको उठने के लिए ना अब बहुत समय लगेगा। इतनी हमारी मानसिकता नीचे गिर चुकी है कि हमने भगवानों को, अपने देवी देवताओं को, हमने अपने पूजनीय स्थानों को भी सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन का मार्ग बना चुके, सिर्फ प्रदर्शन का मार्ग बना चुके हैं हम। और कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। सब जगह हम यही कर रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि जितने भी बाबा हैं, आप सोशल मीडिया पे देख रहे होगे, सब एक एक कैमरामैन लेकर के, एक एक फोटोग्राफर लेकर के, एक एक वीडियोग्राफर लेके अपने पीछे चल रहे हैं। किस लिए? क्या आपको ज्ञान देने के लिए? नहीं, वो आपका धन लेने के लिए, सिर्फ इसलिए। ये सच है, कड़वा जरूर लगेगा, बुरा लगेगा कई लोगों को, लेकिन मैं कहता हूं लगता है बुरा लग जाए, क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है और लोगों को बुरा ही लगता है, मिर्ची ही लगती है इससे। लगती है, लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। लेकिन अगर आपको कुछ बोलना है, किसी को कुछ समझाना है, तो समझाओ उसको। हमारे समाज में ना लोगों को ऐसी नींद आ चुकी है जिससे जागने के लिए ना बहुत समय लगेगा। हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन बनेंगे कैसे? कौन सा मार्ग है हमारे पास ऐसा जो हम विश्व गुरु बनेंगे? कोई मार्ग नहीं है हमारे पास ऐसा। हमारे पास विश्व गुरु बनने का कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है जिससे हम विश्व गुरु बने। जिस किसी भाई ने इस वीडियो को शूट करके आगे मीडिया के पास भेजा या पुलिस कर्मियों के पास भेजा, उसको मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा। इस वीडियो की, इस रामलीला मंच की कंप्लेंट हो गई और इस पे जो है एक्शन भी लिया गया, बहुत अच्छी बात है। और मैं उन देश के नौजवान पुलिस वालों को, सिपाहियों को सलूट करना चाहूंगा जिन्होंने इस रामलीला कमेटी पे कार्रवाई की। लेकिन कार्रवाई ना इन कलाकारों पे जो इस रामलीला के अंदर कलाकारी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी कार्रवाई जो इस मंच के प्रबंधक हैं, जो इस मंच के सहायक हैं, जो इस मंच के आयोजक हैं, उनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में अगर भविष्य में कहीं भी रामलीलाएं हो रही हैं तो ऐसा प्रदर्शन ना किया जाए, ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित ना किया जाए। यार हम जब छोटे थे ना, यही, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये सिर्फ 15 से 20 साल पुरानी बात है, सिर्फ मैक्सिमम 15 से 20 साल पुरानी बात है। और ये आप लोगों को ही पता है और मुझे भी पता है कि हमारा समाज 15 से 20 सालों के अंदर कितना बदल चुका है।
जब 15 से 20 साल पहले रामलीलाएं हुआ करती थी, और उन रामलीलाओं के अंदर क्या हुआ करता था, उन रामलीलाओं के अंदर स्टेज पे ना मैजिक शो टाइप से कुछ दिखाया जाता था। बीच बीच में जब रामलीला का ब्रेक हुआ, तो रामलीला के ब्रेक के अंदर कोई जादूगर आ गया और उसको मैजिक करके दिखा रहे हैं, और हम लोग जो है उसी में बहुत खुश होते थे। लेकिन आज का समाज इस नंगे नाच को देख करके खुश होता है। और ये तो देखो कि हम किस जगह पे कौन सा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, बुद्धि को क्या हो चुका है, मानव की, इंसान की, मनुष्य की बुद्धि को हो क्या चुका है। एक कहावत है जिसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जब इंसान का विनाश होना होता है ना, तो उसकी बुद्धि विपरीत दिशा में चली जाती है। लेकिन मैं इस कहावत का आपको सच्चा अर्थ बताने वाला हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि कभी नहीं होता। विपरीत बुद्धि विनाश काले होता है। जब इंसान अपनी बुद्धि के विपरीत कोई कार्य करने लग जाता है ना, तो फिर उसका विनाश निश्चित हो जाता है। और यही हमारे समाज में, यही हमारे देश में हो रहा है, यही चल रहा है। ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, ड्रामा, और कुछ नहीं चल रहा है। पूरे समाज में, पूरे देश में, हमारे में सिर्फ यही चल रहा है, और हम यही करने लगे हैं। सिर्फ यही कर रहे हैं। सिर्फ किस लिए? माया के लिए, पैसे के लिए। हम अपनी मानसिकता को बिल्कुल मार चुके हैं। ये इंसानों का सिर्फ शरीर जीवित रह चुका है, शरीर। इसके अंदर कुछ नहीं बचा है। इसके अंदर लालसाएं, लालच, अज्ञान, पाप, बस इसके अलावा अंदर, शरीर के अंदर कुछ नहीं बचा। कोई चेतना नहीं, कोई जागृति नहीं, कोई विश्वास नहीं, सिर्फ अंधविश्वास, और कुछ भी नहीं है। इंसान के अंदर कुछ बचा ही नहीं है। बता तो रहा हूं कि 15 से 20 साल पहले जब हम रामलीला देखने जाते थे, तो छोटे छोटे प्रोग्राम हुआ करते थे, छोटे छोटे कुछ आयोजन हुआ करते थे। कोई गीत, संगीत, कव्वालियां, ये सब हुआ करता था। और आज के टाइम में हम रामलीलाओं के अंदर चला क्या रहे हैं? तो हमने, फिल्म होती है, उसको हम मनोरंजन के लिए देखते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि ये रामलीला जो है सिर्फ एक मनोरंजन का बस मार्ग रह गया है और कुछ नहीं है? जिस तरीके से हम आज के टाइम में रामलीलाओं का आयोजन कर रहे हैं, तो क्या ये रामलीला सिर्फ इंसान के, हमारे लिए, तुम्हारे लिए मनोरंजन का मार्ग रह गया है और कुछ नहीं है? अगर ये सिर्फ मनोरंजन का मार्ग रह गया है, तो फिर बंद कर देनी चाहिए रामलीला। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मनोरंजन के इंसान के पास बहुत सारे साधन है। तो ये सब ढोंग करना, ड्रामा करना, आगे रामलीला कर रहे हैं और हम ये सब कर रहे हैं, तो ये सब करने की जरूरत है ही नहीं है। इंसान को मत करो ये सब चीजें। इससे कम से कम हमारे समाज के अंदर ये तो नहीं होगा कि हम भगवान को भी जो है, भगवान के नाम पे भी जो है इतना गलत करेंगे। अरे भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है, ये सब कहते रहते हैं, लेकिन वो भगवान देख कहां से रहा है? ये तो देखो ना, खुद के भीतर से। कहीं और नहीं है, कहीं भी नहीं है, अपने भीतर, खुद के भीतर है। जरा एक बार झांक के देखो। जला लिया सबने, रावण जला लिया। कितना रावण जला लिया आप लोगों ने? अरे अपने अंदर से कुछ बुराइयां जला के देखो ना। अपने अंदर से जला के देखो, कुछ बुराइयां जला के देखो अपने अंदर से। आज का रावण अगर तुम्हारे को कुछ कहेगा, तो क्या कहेगा आज का रावण तुम्हारे को? आज का इंसान रावण का टेडी बियर जला करके बहुत खुश हो रहा है। सिर्फ रावण का टेडी बियर जला के बहुत खुश हो रहा है। वो रावण भी कह रहा है कि जिसने मुझे मारा था वो असली राम थे, और तुम मेरे टेडी बियर को जला के ही खुश हो रहे हो। तुम क्या असली राम हो? खुश हो लो, मेरे टेडी बियर को जला के ही खुश हो लो।
वो रावण यही कहेगा, उसकी फीलिंग्स होंगी तो वो यही कहेगा, और इंसान बहुत खुश हो रहा है क्योंकि कलयुग का राम, कलयुग का रावण सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। ये मंच पे बैठे कलाकार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भैया क्यों ड्रामे कर रहे हो, क्यों ड्रामे कर रहे हो? मत करो, ये ड्रामे बंद कर दो। और ऐसी ड्रामे वाली रोजी रोटी खाके करोगे भी क्या? क्या समाज को संदेश दे रहे हो? आगे जनरेशन को क्या संदेश दे रहे हो? अपने आने वाली जो तुम्हारी खुद की जनरेशन है उनको क्या संदेश दे रहे हो तुम? कुछ बुद्धि यहाँ पे अगर है तो ये सब समाज में करना बंद कर दो। इन सब चीजों की समाज को जरूरत नहीं है। इससे हमारा देश विश्व गुरु नहीं बनने वाला, इससे हमारा देश तरक्की नहीं करने वाला, इससे हमारा देश डेवलप नहीं होने वाला कहीं, बल्कि इससे तो हम बहुत पीछे, पीछे भी नहीं, बहुत नीचे गिर जाएंगे इन सब चीजों से। हमने भगवान को भी प्रदर्शन के मार्ग पे लगा दिया कि भाई भगवान भी हमारे जो है प्रदर्शन के लिए है और हमारे भगवान भी प्रदर्शनकारी है बस। तो ऐसा मत करो बिल्कुल भी। देश को आगे बढ़ाने के लिए ना खुद को समझना पड़ेगा, इन सब चीजों को समझना पड़ेगा, तब कहीं जाके आगे देश बढ़ेगा। और शिक्षा के नाम पे तो हमने बिल्कुल ऐसा कर दिया है ना देश को कि, और ये पढ़े लिखे लोग हैं, दर्शक भी, मंच पे बैठे कलाकार भी, और आयोजक करने वाले कार्यकर्ता भी, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन ये कागजी पढ़ाई पढ़ रखी है इन्होंने, सिर्फ इन्होंने कागजी डिग्रियां ले रखी हैं जो आजकल हमारे देश के अंदर पैसे दे के भी मिल जाती है, या फिर एग्जाम और पेपर लीक करा के भी मिल जाती है हमारे देश में डिग्रियां। तो ऐसी डिग्रियों से, ऐसी फर्जी डिग्रियों से, ऐसी फर्जी पढ़ाई से, ऐसी फर्जी शिक्षा से हमारा देश कभी आगे नहीं जा सकता। इस बात को आप एक बार सुन लो या बार बार सुन लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ना हमारा देश कभी ऐसे आगे जा सकता और ना ही हम ऐसे आगे जाने के बारे में कभी हम सोच सकते। मत सोचो कभी फिर हम कि कभी डेवलप करेंगे। हम नीचे गिरेंगे, बहुत नीचे गिरेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अपनी बुद्धि का, अपने समय का, अपने मार्ग का सही चुनाव करना सीखो, तब कहीं जाकर के हम देश को आगे लेके जाएंगे और कहीं अपना विकास कर पाएंगे। नहीं है मेरी वीडियो में जो है कोई ज्यादा एडिटिंग नहीं है, ना कैमरा है ना माइक है, लेकिन बात यहाँ की है जो समाज में दिख रहा है, जो अच्छाइयां दिख रही हैं, जो बुराइयां दिख रही हैं, जो सही लग रहा है, जो गलत लग रहा है, उसको मैं बोल रहा हूं, उसको बोलने का मेरा काम है। बोल दिया मैंने, और यही सत्य है। और सत्य हमेशा सबको कड़वा लगता है, बुरा लगता है, कई लोगों को लगेगा, लेकिन इसमें असत्य तो कुछ है ही नहीं, गलत कुछ है ही नहीं है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है, इसमें कोई विज्ञान नहीं है। सीधी सीधी बात है, जो समाज में दिख रहा है वो आपको बताया। तो फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा एक बार उस इंसान का जिसने ये वीडियो पुलिसकर्मियों को या मीडिया को दी, और उन पुलिस वालों को भी, देश के सिपाहियों को सल्यूट करना चाहूंगा जिन्होंने तुरंत इस पे कार्रवाई की, एक्शन लिया। और आगे जो है इन मंचों के जो ये कलाकार और इन मंचों के जो ये आयोजक हैं, इनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे देश के अंदर ऐसी घटनाएं ना हो कि हम भगवान का सम्मान करना बिल्कुल ही भूल जाए।